हेलो गाइस, दिस इज जीत एंड यू आर वाचिंग हियर फिजिक्स इन माय व्यू। और आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर इन द सेंस आज जो बताया जाएगा मात्र 5 मिनट रहेगा और वो स्टे पॉजिटिव रहने के लिए, मतलब कि आप धनात्मक कैसे सोचते रहें, सकारात्मक विचारधारा आपकी कैसे रहे। तो जो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा इधर घुमाना, पीछे ही मेरा बोर्ड है जहाँ पे मैं लेक्चर वगैरह पढ़ाते हैं हम लोग, और ये मेरा जो है स्टडी का है। तो एक ही रूम है, उसमें पढ़ाना वढ़ाना सब कुछ मिक्सअप है। और ये दिखाने का एकमात्र औचित्य था कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बनाए रख सकते हैं। देखो मैं फिर बता दूं, कुछ हर नेगेटिव सोचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं, बशर्ते वो कमेंट ना करें, नहीं करेंगे, फिर भी वो ये ऐसा बता सकते हैं कि भाई क्या पढ़ रहा है, दिखा रहा है, दिखावा ज़्यादा करता है। तो मैं आपको बता दूं, नेगेटिव सोचने वाले सोचते रहेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। मान लीजिए आपकी कोई बहन है या आप खुद भी हैं और आपका कमरा बहुत ही गंदा है, जैसे कि मेरा भी है, वो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता कितना गंदा है। और अचानक आप ये सोचते हैं कि यार मम्मी डैडी कल चेक करेंगे और मैं कमरे की थोड़ी सफाई कर देती हूँ या कर देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, उस कमरे को साफ कर देंगे दिखाने के लिए। तो आपने उस कमरे को बिल्कुल साफ कर दिया, सुबह मम्मी पापा आए, बोले कमरा तो बिल्कुल साफ है। तो मैटर ये नहीं करता कि आपने दिखाने के लिए कमरा साफ किया, मैटर क्या करता है, कमरा साफ हो गया है। दैट इज द मेन पॉइंट। उसी प्रकार से मैटर ये नहीं करता कि आप दिखाने के लिए लिख रहे हैं, मैटर ये करते हैं कि आपने एक बार लिखा है। और सबसे खास बात यह, जब आप यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि मैं अपने जो मेरे निजी विद्यार्थी हैं जो मुझसे बहुत ही ज़मीनी जुड़ाव रखते हैं, लगाव रखते हैं, उनसे भी मिल नहीं पा रहा मैं। तो मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप लगातार कंटिन्यूटी से यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आप जल्दबाजी में लिखते हैं। जब आप जल्दबाजी में एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद आपको फेयर में नोट करेंगे तो 2 बार लिखना हो गया। फिर भी कुछ ऐसे डिफिकल्ट फॉर्मुलेशन होती हैं जो आप याद नहीं रख पाते, जैसे कि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की थर्ड इक्वेशन टी इक्वल टू टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर रूट वाई, बहुत सारे होते हैं। जैसे कि आप 1 डायमेंशन डायटम लैटिस वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लीजिए। तो ऐसे बहुत सारे फिजिक्स में फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें याद नहीं रहते, तो हमें तीसरी बार लिखकर चार्ट पर भी रखना चाहिए ताकि हमारी बार बार उन पर नजर पड़ती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक के, कैमरा में थोड़ा पास आओ यार, थोड़ा पास से देखो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, देखो मैं, आप बिलीव नहीं करो, मैं अभी भी लिख रहा हूँ, देखो। अब आप ये सोचेंगे कि मुझे पाउली स्पिन मैट्रिक्स याद नहीं है, मुझे ट्रापेजोइडल रूल याद नहीं है, थोड़ा सा पीछे हो जाए, ट्रापेजोइडल यूज याद नहीं है, सिम्पसन मेथड, ऐसा नहीं है। आप बिलीव नहीं करें, 6-7 बार पढ़ा हुआ है, मेरे को याद नहीं रहता। तो जो विद्यार्थी मुझे अच्छा समझते हैं पढ़ने में, उन्हें साफ साफ बता दूं, मैं बिल्कुल भी बुद्धिमान नहीं हूँ और मेरी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो जिन बच्चे की मेमोरी वीक होती है, जिन्हें जिन्हें समझ में नहीं आता, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, तो वो उस कैटेगरी के सबसे नीचे लेवल पर मैं आता हूँ, क्योंकि मेरी मेमोरी वीकर देन वीकेस्ट है। मुझे नहीं पता कौन सी मैंने इंग्लिश यूज़ कर दी, शायद गलत यूज़ कर दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी मेमोरी वीक होती है, जो याद नहीं रहता, वो बार बार लिख सकते हैं। और एक ही कारण होता है भूलने का, टाइम गैप देना। जब हम किसी चीज़ को पढ़ के छोड़ते हैं तो छोड़ते ही वो भूलना शुरू हो जाता है। मैं आप इस लाइन को समझें। मान लीजिए मैंने आज कोई क्वेश्चन याद किया और उसको याद करके मैं आगे बढ़ता चला गया, तो पहला क्वेश्चन छूटा हुआ, अब 1 घंटा हो चुका है, फिर एक घंटे के बाद 12 घंटे, फिर एक दिन, 1 हफ्ता हो चुका है। तो 1 हफ्ते में उसका डिके होना शुरू हो जाएगा। जैसे लाइक मैंने आपको वो पढ़ा था, रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ाई थी, n=NO की पावर माइनस लैम्डा टी, कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल डिके होता रहता है, डिसइंटीग्रेट होता है। वैसे हम कोई चीज़ को याद करते हैं तो जैसे ही उसे पढ़ के छोड़ते हैं, ठीक उसी समय से वो डिके होना चालू होता है। तो रिवीजन 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 करते रहें, वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय तक याद करने के लिए उसे बहुत देर तक लिखना होता है। जितनी धीमी गति से आप लिखेंगे आज, उतनी तेज गति से आप लिख पाएंगे कल एग्जाम में। ये बात आप बहुत ध्यान से याद रखना। मान लीजिए यूट्यूब का कोई लेक्चर, आपने मेरा लेक्चर या किसी और का रैंडम लेक्चर देखा और आप उसे फास्ट तरीके से नोट कर रहे हैं, बिना समझे कि वो क्या कह रहा है, बिना ये सोचे कि अगर इस पैरामीटर को चेंज कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि वैज्ञानिकता किस चीज़ में छुपी है। अगर देखो, जो पढ़ाया जाता है उसमें से, जो हम पढ़ाएंगे आपको बताएं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आपको 50 से 70% चलो क्वेश्चन मिले, जो 30% है वो आपको सोचना पड़ेगा। और सोचना तब आता है जब आप खुद भी सोचना शुरू करें। तो वो जो जो आपको विचार लगाने हैं, अपने खुद भी सोचना है, वो थिंकिंग लाते समय आपको बहुत सोच समझ के लिखना है आज के टाइम, बहुत ही समझदारी से। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, और एक मेन पॉइंट बताने वाला था, पॉजिटिविटी। अपने रूम को इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनाओ कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपको पढ़ने में इच्छा है। अगर यहीं ये चीज़ ना लगी हुई, तो मेरे को दूसरे का नहीं पता यार, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे को दूसरे को बिल्कुल नहीं पता, मेरे को इससे बहुत तगड़ी पॉजिटिविटी मिलती है। बिलीव नहीं करोगे, इस चीज़ से मुझे इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। अगर बाहर किसी से लड़ाई करके भी आ जाऊँ, अगर तू मैं में थोड़ा झगड़ा भी हो जाए, तो एक होता है माइंड सेट कि यार मूड खराब हो गया, वैसा नहीं। जैसे ही आऊँ यार, आई डोंट नो द फिजिक्स बिहाइंड इट, कि वाइब्रेशन ऐसी आती है ना, यहाँ आने के बाद मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो सबसे पहले मैं आस्तिक हूँ, और सरस्वती माता जी से ही एक पर्सनल कांटेक्ट है, बाकी देवी देवताओं में
विश्वास रखता हूँ, पर ज़्यादा वो नहीं करता, यूँ समझ रहे हो ना, पूजा पाठ वाला वैसा व्यक्ति नहीं हूँ मैं। तो शिक्षा से संबंध है, शिक्षा वाली देवी से संबंध है, और इधर भी सरस्वती माता हैं, और आप इधर भी देख सकते हैं, थोड़ा रूम इधर दिखा दें, इधर जूम कर, और पीछे का भी चार्ट दिखा दें, पीछे का भी चार्ट दिखा दें, पीछे जूम अप कर दें, इधर का ये चार्ट दिखा दें, पॉपुलेशन वगैरह, इधर का भी दिखा दें। ठीक है, इधर ला, इधर का, इधर ला, इधर ला, मैं इधर दिखा। तो मेरा जो वीडियो बनाने का औचित्य था वो मात्र इतना था कि मैं जो विद्यार्थी जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, और जैम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सर्दियों का समय ही परीक्षा का समय है। परीक्षा समय फरवरी नहीं है, परीक्षा समय अभी दिसंबर और जनवरी है। जब आपका पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, रजाई छोड़ने का मन बिल्कुल नहीं करेगा, तभी आपको पढ़ना है। विशेष परीक्षा अभी चल रही। विल नॉट बिलीव, ये जो कुर्सी है ये प्लास्टिक की कुर्सी है, और इस पर बैठ के पढ़ने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए मैं अभी गेट बंद कर रखा है, फैमिली को पता नहीं। ये रज़ाई इसके ऊपर मैंने डाल रखी है, और रज़ाई पर बैठता हूँ, जो कि रज़ाई पर बैठना नहीं चाहिए, वो उड़ने की चीज़ होती है। तो आप इसे गर्म करने, मतलब इसको गर्म रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर आप लेट के ना पढ़ें। 3-4 मैं बात कहना चाहता हूँ जो मैं अपनाता हूँ। देखो, ऐसा कई बार हो सकता है एक दवाई सबको सूट ना करती हो, फिर मैं आपको बता दूँ ये मेरी निजी राय है जो मैं अपनाता हूँ। तो मैं जो अपनाता हूँ एज अ टीचर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठ के पढ़ता हूँ। अगर मुझे 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे जितना भी पढ़ना है, कुर्सी पर बैठ पर, टेबल पर बैठ के ही पढ़ता हूँ। लेट कर कभी ना पढ़ें। लेट के पढ़ोगे तो आपके आप पढ़ने के शेड्यूल में झपकी वाला शेड्यूल भी जोड़ दोगे। बोले मैं 8 घंटा पढ़ लिया, जिसमें 3 घंटे आप सो रहे हो। तो और मैं ये बता रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करो, और जो चीज़ आपको याद नहीं रहती, जैसे मैंने आपका अभी 1 डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस वाइब्रेशन की बात करी, और ये आपका आइंस्टाइन स्पेसिफिक हीट फॉर्मूलेशन, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं यार, बिलीव नहीं करोगे 5 बार पढ़ के मुझे याद नहीं रहते। एंड स्कैटरिंग फैक्टर याद नहीं रहते, स्कैटरिंग फैक्टर का फॉर्मूला था, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, तो ये सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेंगी, बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। तो स्टे पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, और तैयारी बिल्कुल नहीं छोड़नी। और जो वीक हैं बच्चे, जिनकी मेमोरी वीक है, बच्चे वीक नहीं, जिनकी मेमोरी वीक है, उनके लिए एक ही बात है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जितना पढ़ लिया है उसके ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और सोना बिल्कुल नहीं, सोना मात्र 6 घंटे। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, आज के समय की गई गलती आपको पछताना पड़ेगा बहुत तगड़ा। जो बीएससी 3rd ईयर के स्टूडेंट है, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना इस साल, और बहुत तगड़ा पछताना पड़ेगा। सोना बिल्कुल नहीं है। जब 12 बज जाए समझ लो आपकी गुड मॉर्निंग हो गई है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए डाली थी ताकि आप भी पॉजिटिव रहें, मैं भी पॉजिटिव रहूँगा, और जब तक पढ़ाई वाली लेक्चर वाली वीडियो नहीं डलेगी तब तक ऐसी मोटिवेशन वाली वीडियो डलेगी। थैंक यू वेरी मच।